नमस्ते दोस्तों। यूशी मार्कंड की कहानी भाग 1 इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पहले भाग में हमें पता चलता है कि मार्कंड अपनी माँ से आदेश लेकर तपस्या करने जा रहा था। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। मर्कंड को तपस्या हेतु जाते देखकर माता ने विचार किया, मैं तो सोचता हूँ कि किसी भगवान ने दिया है। यदि वह तपस्या में सफल हो गया तो अच्छा है, यदि नहीं हुआ तो जो भी होगा होगा। माँ ने इजाजत दे दी। उसे विदा करते समय माँ रो पड़ी। लड़का तपस्या करने चला गया। हरिक्षेत्र में महर्षि पुलह के आश्रम में ईशी उनके पास आए और उन्हें प्रणाम किया। इस बालक को देखकर महर्षि पुलह ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम क्यों आए? लड़के ने उत्तर दिया, मेरा नाम मार्कंडेय है, मैं ऋषि मृकंडू का पुत्र हो। मेरे माता पिता ने मुझे भगवान के वर के रूप में पाया। मेरे माता पिता बहुत दुखी हैं क्योंकि मेरी जीवन प्रत्याशा केवल 7 वर्ष है। अब आप मुझे माता पिता का दुख दूर करने का उपाय बताइए जिससे मैं चिरकाल तक जीवित रहूं। महर्षि पुलह ने कहा, महेश्वर जगत के गुरु हैं। भक्तिपूर्वक उनकी तपस्या करो। यदि वे प्रसन्न हो गए तो तुम चिरंजीवी हो जाओगे। दक्षिण सागर के तट पर कुंडू नाम के एक मुनि हैं, उनके पास जाओ और उनकी सलाह लो। भक्तिभाव से लिंग पूजा करो, तभी तुम महेश्वर की कृपा से मृत्यु पर विजय प्राप्त कर पाओगे। मार्कंडेय मुनि के पास गए और प्रणाम किया। मार्कंडेय ने मुनि को सब कुछ कह दिया। मार्कंडेय के सब कुछ जानकर कुंडू ऋषि ने उसे मृत्युंजय मंत्र दिया। मंत्र पाकर मार्कंडेय बहुत प्रसन्न हुए। गुरु के चरणों को प्रणाम करके वह समुद्र तट पर गया। मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया। उन्होंने विभिन्न जंगली फूल तोड़े और शिव की पूजा की। मंत्र का जाप करने लगा। इस प्रकार 2 वर्ष बीत गए और मृत्यु का समय आ गया। धर्मराज यम ने मृत्यु का आह्वान किया। उन्होंने कहा, नियमानुसार मार्कंडेय का समय पूरा हो चुका है, उसे मृत्युपुरी लाया जाए। यमदूतों ने यम के आदेश पर प्रस्थान किया। वे सभी भयानक रूप में थे। उस समय 7 वर्ष का मार्कंडेय तपस्या कर रहा था, लेकिन यमदूत मृत्यु को दया नहीं आया। जब उन्होंने मार्कंडेय की जान लेने के लिए तलवार उठाया तो पंचानन शिव मृत्यु के सामने आ खड़ा हुआ, हाथ में त्रिशूल लेकर। यमदूत मृत्यु भगवान के तेज से बेहोश हो गए। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने मार्कंडेय को फिर से पीटने की कोशिश की। ऐसे में मृत्यु को देखकर महेश्वर को गुस्सा आ गया। उन्होंने मृत्यु के सिर पर वार कर दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसका सिर कटकर गिर गया। यम का एक दूत दूर से यह घटना देख रहा था। मृत्यु को मरता देख वह यम के पास जाता है और वहां सारी बात बताता है। उन घटनाओं को सुनकर यमराज भयभीत हो गए। तभी यमराज ब्रह्मलोक चले गए और ब्रह्मा को सब कुछ बताई। उन्होंने प्रणाम किया और कहा, हे ब्रह्मदेव, आपने मार्कंडेय को जो 7 वर्षीय परमायु निर्धारित किया है, जब मृत्यु उसके पास आई तो वह स्वयं शिव के हाथों मारा गया। आपके आदेश का पालन करने में ये हाल है। अब बताओ क्या करें? ये सारी बातें सुनकर ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। वह सभी देवताओं को लेकर शिव के पास गए। ब्रह्मा सहित सभी देवताओं ने त्रिशूल लेकर खड़े शिव को प्रणाम किया। ब्रह्मा ने कहा, हे भगवान, आप तो सृष्टि की निर्माता हैं। ऋषि मृकंडू ने कड़ी तपस्या की है, तो मैं उन्हें 7 साल के परमायु के साथ एक पुत्र दिए। अब मेरे वचनों को सत्य करने का प्रबंध करो। ब्रह्मा की बातें सुनकर महेश्वर क्रोधित हो गए और बोले, मृकंडू नंदन मेरे परम भक्त हैं, मैं उनका स्वामी हूँ। तुम उनके स्वामी कभी नहीं हो सकते। नारायण भी उसके स्वामी नहीं हो सकते। अब मृत्यु भी उसके पास नहीं जा सकेगा। अब तुम सब लोग अपने स्थानों में लौट जाओ। शिव की बात सुनकर ब्रह्मा चुप हो गए। फिर उन्होंने शिव जी को साष्टांग प्रणाम किया और शिव की स्तुति करते हुए कहा कि हे देव, आपका वर पकड़ भक्त मृकंडू कुमार दीर्घायु हो। आपके गुस्से में मौत मर गई। मैं आपकी महिमा को हार नहीं सकता। अब मौत को पता चलेगा कि कैसे मार्कंडेय को अमृतत्व प्राप्त हुआ, इसलिए मौत को बचाएं। ब्रह्मा की स्तुति सुनकर शिव प्रसन्न हुए और बोले, हे ब्रह्मा, अपने कमंडलू का जल मृत्यु के शरीर पर छिड़क दो, वह जीवित हो जाएगा। इतना कहकर शिव चले गए। ब्रह्मा ने अपने कमंडलू से जल छिड़ककर मृत्यु को बचाया। यम ने एक शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा की।
जिसे यम द्वारा पूजा करने के कारण इसका नाम यमेश्वर शिवलिंग रखा गया। फिर ब्रह्मा ब्रह्मलोक लौट आए, देवता भी देवलोक लौट आए, यमराज यमपुरी लौट आए। मार्कंडेय ने इस देर शिव भगवान के वर पकड़ अमृतत्व प्राप्त किया।